तुम ही तो सपना, अगर तुम ना हो तो सपना पैदा हो सकता है? तो सपने के आधार तुम हो, इसलिए कहा है क्या? तू ही सबका अधिष्ठानी आधार है, स्वप्नवत तुझ में अगस्त संसार है। तू तो निर्मल निरंजन निराकार है। और ये जगदीश कुशवाहा बंजरिया वाले उनकी धर्मपत्नी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान को सार करें, निहाल करें, भोला मंडाल हो रहे प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की जय हो। तू तो निर्मल निरंजन निराकार है, फूल अपने को चाहे तो मैं क्या करूं। कहा है? तू तो निर्मल है, तू अजर अमर अविनाशी है, तू ही निरंजन है, तू ही अलखनाथ है, और तू अपने को भूल जाए तो मैं क्या करूं। सारे संत महापुरुष सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को उनके स्वरूप का ही तो बोध करा रहे हैं कि तू निर्मल है, निरंजन है, निराकार है, तू अपने आप को क्यों भूल गया है। इसलिए कहा है क्या? कर्म शुभा अशुभा भी सकते नहीं, चाहे कैसे भी कर्म करो। मैं नहीं कह रहा हूं, संतों की वाणी कह रही है। कर्म शुभ और अशुभ तुमको नहीं बांध सकते अगर तुम जागे जाओ तो। और तुम कर्मों के आधार पर अपनी मुक्ति चाहते हो, नहीं हो सकती। कर्म तो फल देते हैं, अगर तुमने सही कर्म किए तो अच्छे फल मिल जाएंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे फल मिल जाएंगे। ठीक है ना? जैसे मजदूरों वाली मजदूरी करोगे तो 300 रुपया मिलेंगे, मिस्त्री वाली मजदूरी करोगे तो 600 रुपया मिलेंगे, है ना? और अगर और पढ़े लिखे हो तो मास्टर वाली नौकरी करोगे तो 40,000 रुपया महीना मिलेंगे, है ना? और अगर चौकीदारी करोगे तो 5,000 रुपया महीना मिलेंगे। तो ठीक है ना? तो ये कर्म है। कर्म शुभा अशुभा भी सकते नहीं, जान ले मैं दृष्टा हूँ करता नहीं। कर्म शुभा अशुभा भी सकते नहीं, जान ले मैं दृष्टा हूँ करता नहीं। अगर चेत कर ज्ञान करता नहीं, कर्म बंधन फंसाए तो मैं क्या करूं। और कहना है सर्वधर्मों को तज आजा मेरी शरण। मेरी का मतलब रखना भगवान की शरण। वो परमात्मा कहता है सारे कर्म धर्मों को त्याग दे। सर्व धर्म परित्याज्य है अर्जुन, जो सारे कर्म धर्मों को त्याग देता है वो मेरी शरण ग्रहण करता है। आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यही बता रहे हैं, तुम कर्म धर्मों के चक्कर में ना पड़ो। कर्म धर्म के चक्कर में पड़ोगे तो युग बीत जाएंगे, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, फल मिलते रहेंगे उल्टे सीधे। कहना है सर्वधर्मों को तज आजा मेरी शरण, तेरे सब पापों का होगा हरण। तेरे सब पापों का होगा हरण। और यदि माने ना तू मेरे अमृत वचन, यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। और एक वाणी है, एक लाइन और है, बड़े गौर से सुनिएगा। ये आपको वाकई कुछ अमृत मिल रहा है पीने के लिए, जो भागवत कथा का सार है, जो भजनों के माध्यम से संतों की वाणी हमें सुनने को मिल रही। ध्यान दीजिएगा। भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया,
भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से ना वेदांत श्रवण किया। भक्ति निष्ठा से श्रद्धा भाव के साथ कभी अपनी भक्ति नहीं की, जब भी की तो छल कपट से की, क्योंकि हमारे भाव और श्रद्धा तो संसार में लगा हुआ था। कहीं वो रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, कहीं पड़ोसी नाराज ना हो जाए, कहीं हम ऐसा काम करें तो हमारा नाम रोशन होगा, हम ये करें कि वो करें, तारीफ ही मन के चले गए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारे घर में शादी है तो पैसा है नहीं, 1000 रुपए है, मात्र 1000 रुपए में शादी कैसे हो जाएगी। दावत कर रहे हैं तो दावत में 4 प्रकार की सब्जी होनी चाहिए, 4-5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। बोले इतना पैसा तो है नहीं, बोले भैया हमारे पास तो एक ही सब्जी खिलाने का साधन है। बोले तो लोग क्या कहेंगे, जो खाने वाले आएंगे वो क्या कहेंगे बताओ। बारात लेके जाओगे तो वीआईपी बैंड बाजे होने चाहिए, बोले हम तो वो जो 500 रुपए में जाते हैं वो ले जाएंगे, बोले तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारे घर पर मेहमान आए, हमारे पास कुर्सी नहीं है तो कहते हैं कि जमीन में बिठा के खाना खिला दो, तो पड़ोसी आते हैं वो लोग क्या कहते हैं, तो मेहमान क्या कहेंगे। तो जमीन में बैठा के खाना खिलाया, मेहमान क्या कहेंगे। लेकिन परमात्मा कहता है मैं उन मेहमानों जैसा नहीं हूँ, मैं उन मेहमानों जैसा नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। क्योंकि भाव अगर होगा तो मैं दुर्योधन की मेवा त्याग करके साग विदुर करके भी खा सकता हूँ। मैं दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुर के घर साग भी खा सकता हूँ, मैं भिलनी के जूठे बेर भी खा सकता हूँ। अगर प्रेम नहीं है तो चाहे गाड़ी भर सामान क्यों ना हो उस पर भी थूक नहीं सकता हूँ। तो थूकने को कहो कि गाड़ी भर सामान है और सब तुम्हारा हीरा मोती पन्ना फुकरा जाए, सब प्रभु सब तुम्हारा है और तुम्हारे पास भाव नहीं है, तो भगवान कहते उस पर थूक भी नहीं सकता हूँ, उस पर थूक भी नहीं सकता हूँ। अगर भाव है, प्रेम है तो झूठे बेर है वो भी खा सकता हूँ और उनकी इतनी सराहना कर सकता हूँ कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितनी भी चीजें हैं वो इस बेर के स्वाद के समान नहीं है। बोलिए अलखनाथ भगवान की। भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से ना वेदांत श्रवण किया, तर्क युक्ति से ना निज का अनुभव किया। ये बहुत विशेष बात है। तर्क युक्ति से अगर तुमने अपने आप को नहीं जाना तो तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जंजाल में फंस जाओगे, अपना साक्षी रूप कभी प्रकट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता लगेगा कि मेरे निगरानी में मनुष्य नगरी का कार्य हो रहा है या मनुष्य नगरी की निगरानी में मैं रह रहा हूँ। घर तुम्हारी निगरानी में रह रहा है कि तुम घर की निगरानी में रह रहे हो। कभी विचार किया, घर में रहने वाली माताएं बहनें भैया लोग, कभी तुमने विचार किया कि साइकिल मोटरसाइकिल तुमको चला रही है कि तुम मोटरसाइकिल को चला रहे हो। कभी विचार किया, कभी विचार किया। पैर तुमको चला रहे हैं कि पैरों को तुम चला रहे हो। कभी विचार किया। आंखें तुमको दिखा रही कि आंखों को तुम दिखा रहे हो। कभी विचार किया। कान तुम्हें सुना रहे हैं कि कानों को तुम सुनवा रहे हो। कभी विचार किया, कभी नहीं किया। यही तो बात है। तर्क युक्ति से ना निज का अनुभव किया, शांति अच्युत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानस तुझको हीरा ये तू फिरता कर पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानस बोलिए अलखनाथ भगवान की। 2 मिनट।